हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसवी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो कैसे आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 और 24 के लिए। 2023 और 24 के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का न्यू सिलेबस, जो आपका नया सिलेबस जारी हुआ है रसायन विज्ञान का 2023 और 24 बोर्ड एग्जाम के लिए। इस सिलेबस, ऐसा सिलेबस, इसमें कुछ चेंज भी हुए हैं। कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो आपके 2023 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसके सिलेबस में थे और इसमें नहीं हैं। तो वो सभी सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 जब देना होगा, जो न्यू सिलेबस आपका जारी हुआ है उस सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पूरा सिलेबस बताएंगे, आपको किन चैप्टर्स को पढ़ना है, किन चैप्टर्स को छोड़ना है वो भी बताएंगे, और कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो सभी बताएंगे। देखिए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं, आप कितना भी पढ़ते हैं, अगर आप सिलेबस को ध्यान में रखकर नहीं पढ़ते हैं तो आपके नंबर अच्छे नहीं आ सकते हैं भाई, खुला कह सकता हूं। देखिए, आप जब आप अपना सिलेबस पढ़ेंगे आप उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके काम का है। इंसान कहते हैं कि उतना खाओ जितना पचा सको, तो इसीलिए उतना पढ़ो जितना आपका सिलेबस हो। ज़्यादा पढ़ोगे कोई काम का भी नहीं है और आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला नहीं है। ऐसा नहीं आप पूरी किताब नहीं पढ़ोगे, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, बाद में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पर अपना बोर्ड देखिए। आपका बोर्ड हो जाए उसके बाद आप अच्छे से स्टडी करिए जिस कंपटीशन की आपको तैयारी करना है, फिर वो चाहे IIT नीट जिसकी भी आपको करनी हो, ठीक है। तो इसीलिए आपको मैं बताऊंगा कि 2024 बोर्ड एग्जाम के अंदर आपका सिलेबस क्या आने वाला है, कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके हटा दिए गए हैं और कौन से चैप्टर जो आपके पिछले साल नहीं थे और वो मेंशन किए गए हैं। तो इसीलिए हम आपको पूरा सिलेबस बताएंगे। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बल्कि आइकन के ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहला आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो आपको पढ़ना है बिलियन। आपको सोल्यूशन बिलियन चैप्टर आपको पढ़ना है इस साल। मैं जिस चैप्टर्स की बात कर रहा हूं जो आपको पढ़ने हैं, आपको पढ़ना है, और फिर मैं बात करूंगा जो आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। देखिए, पहला चैप्टर है जो बिलियन, आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं विद्युत रसायन की, ये भी चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं रासायनिक बलगतिकी के, ये सभी चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। रासायनिक बलगत के भी क्वेश्चन आते हैं और आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा डी और एफ लॉ के तत्व, डी और एफ लॉ के एलिमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे। उपसात संयोजन यौगिक भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो भी उपसात संयोजन यौगिक हैं उन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरेन के बारे में, हाइलो एल्केन और हाइलो एरेन भी पढ़ना पड़ेगा। एल्कोहल भी पढ़ने पड़ेंगे, फिनाल भी पढ़ना पड़ेगा और ईथर, यानी कि ये जो चैप्टर है एल्कोहल, फिनाल और ईथर, ये चैप्टर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो चैप्टर है ये चैप्टर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको पढ़ना है नवा चैप्टर जो है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जो चैप्टर है ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है। फिर लास्ट चैप्टर जो है बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल जो चैप्टर था वो पिछले साल नहीं था लेकिन इस साल मेंशन कर दिया गया है, ये आपको चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल, सॉरी, हाँ, पिछले साल भी ये चैप्टर था आपका, बायोमॉलिक्यूल पिछले साल भी था, ठीक है, सॉरी। तो आपको इस सिलेबस में है और बायोमॉलिक्यूल आपको पढ़ना है। आपको ये 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। फिर एक बार देख लीजिए, बिलियन हो गया, विद्युत रसायन हो गया, रासायनिक बलगतिकी हो गया, डी तथा एफ ब्लॉक हो गया, उपसंयोजन यौगिक हो गया, हाइलो एल्केन हाइलो एरीन हो गया, एल्कोहल फिनाल और ईथर हो गया, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हो गया और बायोमॉलिक्यूल यानी कि जैव अणु होगा। अब हम बात कर लेते हैं उन चैप्टर्स के जो आपको नहीं पढ़ने हैं। कौन से चैप्टर जो आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर नहीं पढ़ने, ना ही उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए हम वही चैप्टर बात करते हैं। उनमें आपके शामिल है 6 चैप्टर। कौन से 6 चैप्टर हैं? आपका ठोस अवस्था चैप्टर एक हो गया, एक आपका पृष्ठ रसायन है, एक है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, पी ब्लॉक के तत्व, बहुलक, दैनिक जीवन में रसायन। आपको इतने चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। कौन से? ठोस अवस्था नहीं पढ़ना है, विद्युत रसायन नहीं पढ़ना है, तत्वों के निष्कर्षण एवं तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम नहीं आपको पढ़ने हैं, पी ब्लॉक के तत्व आपको नहीं पढ़ना है, आपको बहुलक नहीं पढ़ना है और दैनिक जीवन में रसायन।
आपको 6 चैप्टर जो हैं ये आपको नहीं पढ़ने हैं, और ऊपर के जो 10 चैप्टर हैं, ऊपर के जो 10 चैप्टर हमने आपको बताए हैं, ये चैप्टर आपको पढ़ना है, और 6 चैप्टर जो ये आप पीछे लिखे हुए हैं ये आपको नहीं पढ़ना है। तो इतना आपका सिलेबस है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। मैं आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करवाऊंगा, अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवाता हूं, और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाता हूं, न्यूमेरिकल्स करवाता हूं। मैं आपको ट्रिक्स बताता हूं किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल करने हैं। अगर बाई चांस आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो आपको न्यूमेरिकल को कैसे हल करना है, वो सभी प्रैक्टिस मैं आपको अपने चैनल पर करवाता हूँ। और जिस प्रैक्टिस को कर कर आपका जो 25 अप्रैल को यूपी बोर्ड का 25 अप्रैल को यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ है, उसमें आप हमारे बच्चों का नतीजा भी देख सकते हैं। कई बच्चों ने हमारे पास कमेंट किया, प्यारी प्यारी मार्कशीट अपनी भेजी है, और अच्छे अच्छे बच्चों ने मार्क्स भी हासिल किए हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, उन्होंने बताया कि सर मैंने आपके चैनल से मात्र 1 महीने में पढ़कर अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। तो आप लोग भी अच्छी तैयारी करिए, आप भी अच्छा कर सकते हैं, और आपके पास तो बहुत समय है, पूरा साल समय है। तो इसीलिए ऐसा नहीं आप पूरे साल के चक्कर में पढ़ाई बंद कर दें। आप पढ़ते पढ़ते आपका टाइम निकल जाएगा, और आप बोर्ड एग्जाम के अंदर बेधड़क होकर जाएंगे, और तैयारी मैं आपकी करवाऊंगा। तो स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहना है, आगे बढ़ता रहना है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।